तो करें। पहला क्वेश्चन आज का है, नौवीं अनुसूची कौन से संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? देखिए, सबसे पहले ये नौवीं जो अनुसूची है, इसका मतलब क्या होता है कि इस अनुसूची के तहत अगर कोई भी कानून को संविधान में डाल दिया गया तो उस कानून को चुनौती न्यायालय में नहीं दिया जा सकता है। और फर्स्ट जब संशोधन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 51 में, तो 51 में ये जो नौवीं पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8वीं अनुसूची भारत के संविधान में था। नौवीं अनुसूची पहले ही जो इसमें संशोधन हुआ उसी में बना दिया गया, यानी कि पहली संशोधन के बाद कितने अनुसूची होने लगे? 9 अनुसूची होने लगे। अभी तो हालांकि 12 है, लेकिन पहले 8वीं जब संविधान का बनना हुआ था तो 8वीं अनुसूची बना था। और इसमें मैंने बताया है कि कोई भी कानून डाल दिया जाएगा तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो पहले संशोधन इसीलिए किया गया क्योंकि बार बार लोग न्यायालय में चले जाते थे, जिससे कि सुधार जो काम था वो नहीं हो पा रहा था। जैसे किसी लैंड रिफॉर्म जैसे समस्या आ रही थी कि किसी का ज़मीन अगर सरकारी काम के लिए लिया जाता था तो वो न्यायालय में चला जाता था, जिससे कि ना ट्रेन का रास्ता बन पाता या ना ही हाईवे बन पाता। तो इस वजह से नौवीं अनुसूची डाला गया। ठीक है, बात समझ में आई कि पहली ही संशोधन में, क्योंकि अब लफड़ा आ रहा था तो पहले संशोधन कर दिए संविधान को कि अब तो हमको रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम याद करेंगे कि जो फर्स्ट संशोधन हुआ है वो आपके नौवीं अनुसूची जोड़े गए फर्स्ट संशोधन के तहत। और अभी तक वर्तमान समय में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, लास्ट संशोधन कौन सा था और किसके लिए किए गए, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की वर्षा में बिजली चमकती है और गड़गड़ाहट होती है? जो संवहनीय वर्षा होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कन्वेक्शन, जो कंडक्शन या सॉरी कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन जो वर्षा होती है यानी कि रेन होती है, उसमें बिजली चमकती है। कन्वेक्शन मतलब कि एक हॉट और एक गर्म जो बादल होगा वो टकराएगा तो बिजली और गड़गड़ाहट तो उत्पन्न होगी ही, उसे ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं सलतोड़ा जो पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब तो लद्दाख का पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो काराकोरम श्रेणी है ना, ऊपर ये जम्मू कश्मीर का टोटल मैंने पिक्चर बनाया है। तो ऊपर जो काराकोरम जो पर्वत है उसी पे एक सब पार्ट है, किसका? काराकोरम का सब पार्ट है सलतोड़ा। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे तोड़ा, तोड़ना मतलब कि समझ में आ रहा होगा ना कि तोड़ने की बात कर रहा है। और ये हमारे सैनिक अक्सर जब वहाँ पे तैनात है जम्मू कश्मीर में तो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। तोड़ने की बात यानी कि वो अटैक करेगा तो उसको मार के तोड़ देंगे, इस तरह की बातें वो करते होंगे। ठीक है, इस तरह से हम सेंस लगा सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में है, हालांकि अब तो लद्दाख का पार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये लद्दाख, ये आप कह सकते हैं लद्दाख का पार्ट है, लेकिन ये जो अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो काराकोरम पर्वतमाला का ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट सॉरी कह रहे हैं कि एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय का कौन सा भाग पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतर फैला हुआ है? यानी कि जो हिमालय इस तरह से यहाँ ये आपका इंडिया का ये वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट इधर है और ये नॉर्थ वाला पार्ट। तो यहाँ से यहाँ तक के हिमालय को कुछ और कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के हिमालय को कुछ और कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के हिमालय को कुछ और कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के हिमालय को कुछ और कहते हैं। इधर वाला पंजाब हिमालय है, इधर वाला कुमायूं हिमालय है, इधर वाला नेपाल हिमालय है और इधर वाला आपके असम हिमालय है। तो पूरब से पश्चिम की जो डिस्टेंस देखे तो जो आपका ये जो हिमालय है कौन सा? ये आपका नेपाल हिमालय, जो कि नेपाल में ज़्यादातर फैला हुआ है। ठीक है, उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। पूरब से पश्चिम की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा हिमालय है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरब से पश्चिम की बात करें तो कौन सा हिमालय की लंबाई सबसे ज़्यादा है? नेपाल की। और जो नेपाल भी है आप देखेंगे कि लंबाई में आप कह सकते हैं काफ़ी लंबा है, चौड़ा तो काफ़ी कम है लेकिन लंबा ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मशरूम चट्टान कहाँ पे पाई जाती है? देखिए, मशरूम चट्टान की बात करें तो मशरूम चट्टान क्या होता है कि आपको मैं एक पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे पिक्चर तो कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर मैं आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे पिक्चर मैंने आपके लिए डाउनलोड कर रखा था, तो ये है आपका पिक्चर। ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँ, क्योंकि रोटेशन यहाँ पे मैंने ऑन नहीं किया है और अब रोटेट कर दिया तो आपको बढ़िया से दिखेगा। ठीक है,
अब देखिए ये आपका मशरूम हिमालय है, सॉरी सॉरी सॉरी, मशरूम हिमालय मैंने कह दिया, मशरूम चट्टान है। मशरूम चट्टान मतलब ये नहीं कि इस पे मशरूम उपजेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। जो मशरूम होता है ऐसा नहीं है कि मशरूम इसमें खेती की जाती है मशरूम की इसके चट्टान पे, नहीं, मशरूम जैसा दिखता है ये चट्टान, इसीलिए इसको कहते हैं मशरूम चट्टान, ठीक है, देखिएगा। और ये आपके जनरली आप देखेंगे कि थार जो मरुस्थल है, यानी कि राजस्थान के थार मरुस्थल में इस तरह के चट्टानें भारत में पाई जाती है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि जो मशरूम चट्टान की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका है भारत में मशरूम चट्टान कहाँ पाई जाती है, तो थार रेगिस्तान में। आपने देखा कि मशरूम चट्टान कैसी होती है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इस पे मशरूम उपजाई जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसे कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। देखिएगा, कार में अगर बॉयल एसिड डालेंगे, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर कार में बॉयल एसिड डालेंगे तो वो रिएक्शन करके फेन उत्पन्न कर देगा, पेट्रोल के साथ रिएक्शन करके फेन उत्पन्न कर देगा, ठीक है। बस याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो यानी कि फिनॉल, फिनॉल क्या होता है, इस तरह से बेंजीन पे एक OH लगा रहता है, तो इसको कहते हैं फिनॉल, ठीक है। तो कार्बोलिक एसिड का मतलब कार्बोलिक एसिड किसका कॉमन नाम है, तो ये आपके फिनॉल का। बात समझ में आई कि कार में अगर बॉयल एसिड डालेंगे तो ये फेन जैसा उत्पन्न कुछ करने लगेगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। कोलाइडल जो कण है उसके डायमीटर का आकार क्या होता है। देखिए, अगर कोलाइडल कण की बात करें तो 10⁻⁻8 मीटर डायमीटर होता है, ठीक है। और इससे कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, बिलियन हो जाएगा, ठीक है। और इससे ऊपर तो कोलाइडल का और भी जो मतलब कि बड़े बड़े पार्टिकल्स दिखने लगेंगे, क्योंकि कोलाइडल और बिलियन के बारे में पूछा जाता है कि इसके कणों का आकार कितना है होता है, मतलब कि एवरेज बात करें तो 10⁻⁻8 होता है। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, कोलाइडल, इस तरह से कोलाइडल लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से 8 आ जाएगा, तो -8 माइनस में ही रहेगा, क्योंकि 10⁻8 मीटर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कितना 1000 किलोमीटर चला जाएगा, ठीक है ना। तो किलोमीटर में कोलाइडल का तो आकार हो नहीं सकता है, तो -8 होगा, ठीक है। या आप कोलाइडल में इस तरह से, कोलाइड लास्ट में इस तरह से दिखता है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे तो 8 दिख जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको याद हो जाएगा। मेलामाइन किस प्रकार के प्लास्टिक है। देखिए, प्लास्टिक के बारे में पूछा जाता है, थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। एगो थर्मो सेटिंग होता है, एगो थर्मो प्लास्टिक। जिस थर्मो सेटिंग मतलब कि एक बार सेट हो गया तो उसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मोल्ड नहीं कर सकते, गर्म करके उसको फिर से दूसरे चीज़ में मोल्ड नहीं कर सकते। लेकिन थर्मो प्लास्टिक क्या होता है कि जिसको कि हम फिर से गला के किसी दूसरे चीज़ में मोल्ड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे आप देखे होंगे जो देसी शराब होते हैं, वो जो प्लास्टिक होता है, जिस प्लास्टिक में देसी शराब होता है, उसको पुनः गला के दूसरे चीज़ में मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर टीवी का आप देखेंगे कि जितने भी फ्रेम वगैरह होते हैं पीछे का बैग का, वो भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो वो उसको हम गला के फिर से कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि जो मेलामाइन है वो किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब याद कैसे करेंगे, देखिएगा, मेला में जाते हैं तो जो भी टॉय वगैरह खरीदते हैं तो वो ज़्यादातर किसका होता है, टॉय वगैरह ज़्यादातर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इसलिए बनाता है ताकि टूट जाए तो दोबारा खरीदे। अगर टूट गया तो दोबारा आदमी नहीं खरीदेगा अगर थर्मो प्लास्टिक रहेगा तो, क्योंकि उसको रिपेयर कर सकता है थोड़ा गर्म करके। लेकिन थर्मोसेटिंग रहेगा तो दोबारा खरीद सकता है लोग, आदमी, तो उसको फ़ायदा होगा दुकानदार को। तो यानी कि बस ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि मेला में जाते हैं तो जितने भी आपको टॉय वगैरह मिलते हैं वो लगभग थर्मोसेटिंग के ही रहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।